हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा अकेडमी में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के रिलेटेड सब्जेक्टों के अनुसार कैसे अपनी एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं, या फिर आपका कौन सा टॉपिक वीक है या आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आप उसके रिगार्डिंग क्या स्ट्रेटजी प्रिपेयर कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एक स्टूडेंट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हमें मेजर 3 प्रॉब्लम है उसमें। पहली है कि फाइंड वीक सब्जेक्ट और टॉपिक। कि बहुत से बच्चों को यही नहीं पता रहता कि उनका वीक सब्जेक्ट कौन सा है, टॉपिक कौन सा है। बाद में एग्जाम होने के बाद बच्चे बोलते हैं कि मैं तो ये पेपर ऐसा दिया था जिसमें मेरे कम मार्क्स आ। दूसरी बात होती है कि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि पेपर से पहले नोट्स बनाए या नहीं बनाए। और तीसरी प्रॉब्लम है कि कौन से सब्जेक्ट को पहले प्रिपेयर किया जाए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ टू टैकल फ्रॉम फर्स्ट सिचुएशन। आपकी फर्स्ट सिचुएशन है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है या कौन सा टॉपिक वीक है, इसको कैसे पता लगाया जाए। तो पहली बात ये करते हैं हम कि टर्म 2 में आपका हाफ सिलेबस ही आने वाला है। यानी टर्म 1 का जो पेपर हुआ है उसमें आपके फर्स्ट हाफ सिलेबस आ चुका है। अब आपको सेकेंड हाफ सिलेबस की तैयारी करनी है। बहुत से स्कूलों में बताया जा रहा है कि अभी तक उनका सेकेंड टर्म का जो सिलेबस है वो स्टार्ट भी नहीं किया गया। तो आप उसको पहले प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं या उसको अच्छे से प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि बहुत से स्कूलों में जिसमें सिलेबस पूरा करवाया जा चुका है उसकी एक स्ट्रेटजी है कि आप सबसे पहले अपने जो भी आपने रिवीजन कर रखी है तो उसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, उसके अनुसार आप सैम्पल पेपर सोल्व कीजिए। यानी अगर आपने सेकंड टर्म के जो सिलेबस है उसमें से आपने 2 चैप्टर या 3 चैप्टर आपने कंप्लीट कर रखे, अच्छे से प्रिपेयर कर रखे, तो उसको देखने के लिए आप क्या कीजिए कि आप उसके क्वेश्चन आंसर्स लेके बैठिए, कहीं से इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप कहीं से भी स्कूल से भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं बहुत बार। तो आप अपने टीचर से पूछ के, कंसर्न टीचर से पूछ के आप सैम्पल पेपर सोल्व कीजिए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए। उसके बाद आप एनालाइज कीजिए क्या जो आपने आंसर्स लिखे हैं वो ठीक है। उसमें आप अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं, या आपके घर में कोई बड़े भाई बहन हो जिन्होंने पहले पढ़ रखा तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद आप जो आपके आंसर्स गलत हुए हैं उसको आपको क्या करना है, एक सेपरेट कॉपी लीजिए या सेपरेट कोई भी जहाँ पे आप ये अपना सारा काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अलग से जो आपके आंसर गलत हुए हैं या फिर जो भी आपने ठीक किए हैं तो उनके करेक्ट आंसर्स वहाँ पे लिखिए, उनको मैच कीजिए कि आपको क्या आंसर एक्चुअली देना था, क्या लिखना था और आपने क्या लिखा है। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि आपके जो स्कूल के टीचर्स होते हैं वो अपने हिसाब से चेक करते हैं और बाहर बोर्ड के जो पेपर चेक होते हैं वो अलग हिसाब से होते हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपको जो तैयारी करनी है वो टीचर्स के हिसाब से करनी है। क्योंकि बहुत बार बच्चे ये सोचते हैं कि मैं ये लिख दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, इतने नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। बल्कि टीचर्स जो पेपर चेक करते हैं वो आगे से आंसर की आती है, तो आपको उस आंसर की के हिसाब से पेपर लिखना है। वो आपको कहीं पे मिल जाएगी, सीबीएसई की मेन साइट पे भी आपको बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर के आंसर बुक लेट मिल जाती है टॉपर बच्चों की, तो आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए और आराम से प्रिपेयर कीजिए। तो दूसरी सिचुएशन है वो है मेकिंग नोट्स और नोट। तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि पेपर से पहले नोट्स बना लेंगे और ये प्रिपेयर कर लेंगे और उन्हीं से रिवाइज कर लेंगे। पर अभी आपके जो टर्म 2 के पेपर हैं वो मार्च एंड अप्रैल में होने वाले हैं, तो आप उनको कैसे प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि जनवरी हाफ जाने वाला है, उसके बाद हाफ जनवरी और फुल फरवरी, पता नहीं मार्च में क्या डेट शीट आएगी, क्योंकि अभी तक सीबीएसई ने डेट शीट रिलीज भी नहीं की है। तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत से स्कूलों में अभी तक सिलेबस स्टार्ट हुआ ही नहीं, या फिर बहुत से स्कूलों में सिलेबस कंप्लीट भी हो चुका है। ऐसा भी है क्योंकि उन्होंने टर्म 1 से पहले ही सिलेबस कंप्लीट करवा दिया था कई स्कूलों ने। तो उसमें आपको उस सिचुएशन में क्या करना है, अगर आपने पहले ही नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं तो आप उनको जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए। मान लीजिए आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो और आपने फिजिक्स के नोट्स प्रिपेयर करने और आपके टोटल चैप्टर 7 आने वाले हैं, यानी आपके 7 चैप्टर्स आने वाले हैं और वहाँ पे आपने 4 चैप्टर्स प्रिपेयर कर चुके हैं नोट्स के उससे। तो आपको क्या करना, आप वहीं 4 चैप्टर पे छोड़ दीजिए
और आपको डायरेक्ट सोर्स से प्रिपेयर करना है, यानी या तो आप अपने डायरेक्ट जो एनसीईआरटी बुक है वहाँ से प्रिपेयर कीजिए, या फिर आप कोई भी सैम्पल पेपर नहीं, आप मतलब कि जो आपकी रिलेटेड बुक्स आती हैं और भी राइटर्स की, वहाँ से आप प्रिपेयर कीजिए, आप वहीं पे निशान लगाइए। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होता है कि उनको नोट्स को कॉपियों में उतारने लग जाते हैं, तो ऐसे करने में बहुत टाइम लगता है, फिर आपको वहाँ पे रिवाइज भी करना। और दूसरी बात है, अगर आपने नोट्स प्रिपेयर ही नहीं की तो आप क्या करें, तो वहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं है। वहाँ पे आपको क्या करना, आप जो आपके अल्टरनेटिव वे हैं वो आपको फाइंड करने हैं। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी सैम्पल पेपर उठा लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं क्योंकि जो सैम्पल पेपर होते हैं वो सीबीएसई क्या करता है कि एक सैम्पल पेपर नहीं रिलीज करता है, बहुत सारे पेपर बनाए जाते हैं, एग्जाम पेपर बहुत सारे पेपर किए जाते हैं, तो वहाँ से जो पेपर सिलेक्ट होते हैं, उसके अलावा जो पेपर एग्जाम पेपर बच जाते हैं उनको वो सैम्पल पेपर में डाल देते हैं। तो मतलब कहने का यही है कि उनकी गाइडलाइंस हर एक एग्जाम पेपर के लिए सेम होती है। तो आपको क्या करना है, उन सैम्पल पेपर से प्रिपेयर करना है। ओके। और तीसरा है कि अगर आपने क्या किया है कि बहुत से बच्चों ने क्या किया होगा कि टर्म 1 से पहले ही एग्जाम टर्म 2 के भी जो नोट्स है वो प्रिपेयर करने स्टार्ट कर दिया होंगे, तो उसमें तो आपकी नहीं है, वो तो आपकी फर्स्ट सिचुएशन ही आ जाती है कि आप पहले से प्रिपेयर कर रखते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने एग्जाम के जो नोट्स हैं टर्म 2 के, वो टर्म 2 के बाद प्रिपेयर करने स्टार्ट किए, तो आप उसमें क्या करना, तो आपको सेकंड सिचुएशन के हिसाब से करना, आपको वहीं पे नोट्स बनाने बंद करने हैं और डायरेक्ट सोर्स से आपको रिवाइज करना है। यानी कोई भी आपकी जो राइटर की बुक है जो आप यूज़ करते हैं, जैसे हम इकोनॉमिक्स लेते हैं, वहाँ पे आप बच्चे बहुत सारे TRJN से प्रिपेयर करते हैं, तो क्या होता है कि आपको अपनी बुक से ही प्रिपेयर करना है। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप अपनी डिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप अगर क्या होता है कि बच्चे एक बार स्टार्ट करते हैं फिर बीच में भूल जाते हैं, तो ये नहीं है कि आपको कम से कम एक बुक को, एक चैप्टर को, एक टॉपिक को आपको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना होगा, तभी जाके आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक में बताया क्या गया और आपको लिखना क्या है। उसके बाद जब आपको ये पता चल जाएगा कि 2-3 बार पढ़ने से एक टॉपिक की आपको पढ़ना क्या है, आपको पता क्या करना है, उसके बाद आप सैम्पल पेपर सोल्व करने स्टार्ट कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि सैम्पल पेपर में आपको 2 चीज़ें पता चलती है, एक तो एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है और क्वेश्चन किस तरह से दिए जाएंगे, और दूसरा कि उन्हीं के साथ आपको आंसर लिखने का तरीका भी पता चलता है कि आपको एक्चुअली आंसर में लिखना कितना है। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि 5 नंबर में 2-3 पेज फिल कर देते हैं और मार्क्स 5 ही मिलने वाले हैं। तो उस तरीके में क्या होता है कि आपको 5 नंबर के हिसाब से लिखना है, क्योंकि टॉपर जो होते हैं उनको पता होता है कि कैसे क्या लिखना होता है, क्योंकि वो सैम्पल पेपर से ही तैयारी करते हैं। उनको पता होता है कि 5 नंबर में अगर आप 5 पॉइंट या 6 पॉइंट लिखेंगे तो भी आपके लिए वो सफिशिएंट है, पर वो भी वैलिड पॉइंट होनी चाहिए। और आप क्या कर सकते हैं कि आप एग्जाम रिलेटेड बुक्स परचेज कर सकते हैं, या फिर आप स्कूल से, फ्रेंड से अपने नोट्स ले सकते हैं, या फिर आपने जो खुद नोट्स बनाए वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, उसी से रिवाइज कर सकते हैं। आपको नोट्स प्रिपेयर नहीं करने, आपको उन्हीं नोट्स से रिवाइज करना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप डायरेक्ट सोर्स से प्रिपेयर कर सकते हैं। डायरेक्ट सोर्स के आपकी बुक्स। और 5वां तरीका आप क्या कीजिए, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, क्योंकि वहाँ पे भी क्या होता है कि वो सिर्फ वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड हो। क्योंकि बच्चों का क्या होता है कि आधे घंटा 1-1 घंटा क्लास में बैठना कोई पसंद नहीं करता, और यूट्यूब पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि आपको 10 से 15 मिनट एक वीडियो देखनी है और आपका पूरा चैप्टर या एक टॉपिक आराम से कवर हो जाता है, और बच्चे को समझ में भी वहीं से आता है। तो मैं ज़्यादातर आपको क्या एडवाइस करूँ कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़िए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ने के बाद आप एक बार खुद अपनी डायरेक्ट सोर्स से पढ़िए, उसके बाद आप सैम्पल पेपर सोल्व कीजिए, क्योंकि सैम्पल पेपर सोल्व करने से आपको एग्जाम पैटर्न पता चलेगा, और दूसरी बात आपको पता चलेगी कि आंसर कैसे लिखने हैं। बाद नेक्स्ट है विच सब्जेक्ट प्रिपेयर फर्स्ट। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले प्रिपेयर करना। फिर भी बच्चे सोचते हैं कि ये वाला कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये वाला कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। कहीं से पता चल जाए कि प्रिपेयर कैसे करना है या कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, तो उनको आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जिसका कम सिलेबस, पहले वो सब्जेक्ट उठाएं, या फिर अब लैंग्वेज सब्जेक्ट।
क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी सिलेबस कम रहता है। कम कैसे रहता है? अगर हम लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करें तो हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में क्या होता है, आपके ज़्यादातर 1 से 2 रीडिंग कम्प्रीहेंशन आते हैं। उसके बाद आपकी ग्रामर आती है। ग्रामर में जैसे 12th क्लास में लेटर आता है, एप्लीकेशन आती है अलग से। उसके बाद 10 से 12 नंबर या 20 नंबर में या 30 नंबर में कम से कम आपका यानी 30% पोर्शन जो होता है वो आपका क्वेश्चन आंसर्स का आता है। उसके अलावा आपकी पोएम्स वगैरह। तो वहाँ पे क्या होती है कि आपकी गलती होने के चांसेस और सिलेबस दोनों ही कम रहते हैं, क्योंकि रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आपको वो तैयारी नहीं करनी पड़ती जो और भी सब्जेक्ट में करनी पड़ती है। जैसे आप मैथ में लेके चलो, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस की जरूरत ज़्यादा है, और प्रैक्टिस की जरूरत ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे? अगर उसको पहले से लेके बैठेंगे तो आपका, मान ले आप इंग्लिश बाद में लेके बैठे तो वो रह जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इंग्लिश को थोड़ा साइड बाय साइड लेके चलिए, क्योंकि सिलेबस वहाँ पे कम रहता है, और मैथ का प्रपोर्शन ज़्यादा कीजिए। यानी अगर आप सेल्फ स्टडी में आप अगर 3 से 4 घंटे दे रहे हैं तो वहाँ पे आप आधा या पौना घंटा ही दीजिए इंग्लिश को, लैंग्वेज सब्जेक्ट को। यानी आप 1 घंटे में इंग्लिश और हिंदी थोड़ा ख़त्म कर लीजिए, और उसके बाद आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेके बैठे, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस जो भी है वो आप लेके आराम से बैठिए और उनको प्रिपेयर कीजिए। क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा फोकस चाहिए, और लैंग्वेज सब्जेक्ट या दूसरा सब्जेक्ट जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसमें आपको फोकस कम चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको याद ही करना पड़ता है। थैंक यू गाइस हमारी वीडियो को देखने के लिए, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता कि क्या स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करनी है, कैसे एग्जाम्स के रिलेटेड आपको स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करनी है, या फिर आपको कहाँ से तैयारी करनी है। तो उन बच्चों तक पहुँचाने के लिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी बच्चों के साथ जुड़ पाए और उन्हें अच्छे से गाइड कर पाए। थैंक यू।